आज के वचन में चलेंगे। आज का वचन प्रकाशित वाक्य दूसरा उसका 10वां वचन है। वचन किस प्रकार बताता है हमें, क्या लिखा, जो दुख तुझे झेलने होंगे उनसे मत डर, क्योंकि दुख शैतान तुमसे कुछ तुम में से कुछ को जेल खाने में डालने पर है, ताकि तुम परखे जाओ और तुम्हें 10 दिन तक कलेश उठाना पड़े। प्रमाण देने तक विश्वास योग्य रहे तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। क्या लिखा, प्राण देने तक विश्वास योग्य रहे तो क्या करेगा परमेश्वर, क्या कहता है कि प्राण देने तक विश्वास योग्य रहे तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। हालेलुया। आज का हमारा विषय यही है कि बी फेथफुल, कि परमेश्वर के साथ विश्वास योग्य बन के चलता रहे। उसके वचन में लिखा है कि प्राण देने तक। जब आप इसको इंग्लिश में पढ़ते हो क्या लिखा है, बी फेथफुल ऑन टू डेथ आई विल गिव यू द क्राउन ऑफ लाइफ। कि विश्वास योग्य रहे जब तक तू इस पृथ्वी के ऊपर जिंदा है। परमेश्वर कहता है कि आज जब हम प्रभु के अंदर चलते हैं, राइट, विश्वास योग्यता का सिंपल भाषा में मैं आपको मतलब समझाता हूं कि जिस तरीके से परमेश्वर हमें गाइड करता है उसको फॉलो करता हुआ और उसी के ऊपर निर्भर रहता हुआ प्रभु के पीछे क्या करता चलता है। यही है कि मैं परमेश्वर के साथ क्या हूं, विश्वास योग्य होकर के चलता हूं। कई बार हमारे जीवन में क्या होता है कि हम जब विश्वास योग्यता से खोते हैं, उसको भटकते हैं उससे, तो हम मालूम क्या होता है, कंफ्यूज चलते हैं, हम भटक जाते हैं, डाइवर्ट हो जाते हैं, बदल जाते हैं अपनी राहों से, जो हम परमेश्वर के पीछे चलते हैं। सब हम चाहते तो है परमेश्वर के पीछे चलना, लेकिन जब हम अनफेथफुल में जाते हैं, यानी कि जब भटकते हैं विश्वास योग्यता से, तब हम अपनी लाइफ में क्या करते हैं, डाइवर्ट हो जाते हैं, बदल जाते हैं, पलट जाते हैं, इधर उधर की तरफ क्या होते हैं, मुड़ जाते हैं अपने व्यवहार में। और फिर हमारी लाइफ में क्या होता है, वो सारी चीजें जो परमेश्वर के छाए हुए स्थान में नहीं है वो हमारे जीवन का हिस्सा होने लगती है, क्योंकि अब हम उस रास्ते से क्या हुए, बदल चुके हैं, उस रास्ते से भटक गए। अब्राहम को मिस्र देश में नहीं जाना था, वरन वो गोया वहां पर गया मिस्र देश के अंदर। वहां से क्या हुआ, फिर वो प्रॉब्लम में फंस गया, वहां पर वो जाकर के फंस गया और अपनी बहन को, सॉरी अपनी वाइफ को, उसको क्या बताना पड़ा, ये मेरी बहन है, झूठ का सहारा लेना पड़ा वहां पर बचने। वो डर वहां पर आ गया। क्यों? क्योंकि बाइबल में लिखा है कि उसने हमें डर और भय का आत्मा नहीं दिया। इसका मतलब उसके छाए हुए स्थान में डर और भय हमारे लिए नहीं है जीवन में। वरन अब्राहम की लाइफ में क्या हुआ, वहां पर डर आ गया। वजह क्या थी, वो रास्ते से, वो छाए हुए स्थान से क्या हो जाना, डाइवर्ट हो जाना, मुड़ जाना परमेश्वर के रास्ते से। हालांकि वो बाय मिस्टेक उधर उस तरफ से गया, लेकिन फिर भी परमेश्वर का प्यार उसके साथ वहां पर मौजूद था। लेकिन थोड़े टाइम के लिए तो ट्रबल आई लाइफ के अंदर। आप समझ किस तरीके से जब हम डाइवर्ट होते हैं परमेश्वर के रास्ते से, तो वो सारी चीजें हमारे जीवन का हिस्सा होने लगती हैं। फिर चाहे उसके अंदर डर है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, बीमारियां हैं, ये सब हमारे जीवन का क्या होती है, पार्ट होना शुरू हो जाती है जब हम उस स्थान से भटकते हैं। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि प्राण देने तक क्या कर, विश्वास योग्य रहे। वो तो कहता है कि वो उसका रिवॉर्ड, वो तुम्हारे को वो क्राउन देगा, जीवन का मुकुट, लेकिन उसका रिवॉर्ड आज धरती के ऊपर भी आप पाना शुरू करोगे। देखोगे किस तरीके से विश्वास योग्यता का रिजल्ट बहुत बड़ा है। जब हम खुदा के साथ वफादार नहीं होते तो हम क्या करते हैं, संसार में इधर उधर कॉम्प्रोमाइज करने लगते हैं चीजों से। फिर जो संसारिक चीजें हमने सुनी है आज तक, उसको हम सच मानना शुरू कर देते हैं कि लाइफ इज फुल ऑफ स्ट्रगल। सुना है ना हमने कि जीवन क्या संघर्ष है, संसार में हमने सुना होगा। फिर वो हम करना शुरू, अपनी लाइफ में हम ऐसे ही शब्दों को क्या करते हैं, जगह देते हैं, ऐसे विचारों को हम जगह देना शुरू कर देते हैं। कई बार हम देखेंगे कोई ऐसी परिस्थिति आती है, हम प्रैक्टिकल बनना शुरू कर देते हैं। अपने घर वालों को समझाएंगे प्रैक्टिकल तो बना करो, हमेशा हमेशा प्रभु प्रभु करते रहते हो, हमेशा उसी का सहारा लेते रहते हो। यही होता है जब हम विश्वास योग्यता में कम होते हैं, तो हम ये कार्य, वो समझ आ जाएगा आपको कि अब क्या है, परमेश्वर के पीछे क्या है, चलना कमजोर हो रहा है। तब हम प्रैक्टिकल बनना शुरू करते, अपना दिमाग लगाना शुरू करते, बजाय इसके कि उसके ऊपर निर्भरता हमारी घटती भी नजर आएगी जब हमारे शब्द ऐसे आपको नजर आएंगे। अब देखो, नहीं ये तो कॉमन है, ये तो होता ही है, ये तो होता ही, ये तो कॉमन है। कुछ चीजें जैसे आप देखते हैं कि
जब मेरी बेटी जब मेरी वाइफ ने जब कंसीव किया मेरी बेटी को, तब कुछ चीजें हमने ऐसे बहुत कॉमन देखते हैं जो प्रेगनेंसी के टाइम पे कॉमन होती हैं। हेल्थ में इश्यू होना, बीपी ऊपर नीचे, सब चीजें बहुत कॉमन होती हैं, राइट। मैंने डे 1 से अपनी वाइफ को समझाया कि कोई भी ऐसी चीज जो आप संसार में देखते हो कि ये कॉमन है, वो हमारे लिए नहीं बनाई मुझे याद। क्योंकि जब हम परमेश्वर ने हमें चुना ना, तो उस चीज से हमें छुड़ा दिया जो हम संसार में देखते हैं। अरे यार, ये चीजें तो कॉमन है। ये मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ प्रेगनेंसी का। बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जहां पर हम संसार में देखते हैं कि अच्छा, ये तो होता ही है। जीवन का नाम ही संघर्ष है। तो जब हमने ये बात को कन्फेस करना शुरू किया कि खुदावन, जो हम चीजें बाहर देखते हैं अविश्वासियों की लाइफ में, खुदावन उनमें से एक भी चीज हमारे जीवन का हिस्सा नहीं। और जब से कंसीव किया और जब तक वो पैदा नहीं हुई, मैं सच बता रहा हूं, वो एक भी चीज हमने अपने जीवन में नहीं देखी जो आप संसार में अविश्वासियों की लाइफ में देखी। कि हमारा विश्वास कहां पर है? क्या हमने कॉम्प्रोमाइज करना शुरू कर दिया? अच्छा, प्रेगनेंसी है तो ये चीजें तो होंगी। क्योंकि हम अपनी फैमिली में भी, रिश्तेदारों में देख चुके थे कि क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस वगैरह होती, बट हमने हर एक बात को रिजेक्ट किया और उस विश्वास योग्यता को पकड़ा जो परमेश्वर हमें बताता। और मैं आपको सच बता रहा हूं, हमने एक भी ऐसी कॉम्प्लिकेशंस अपने घराने में, अपनी वाइफ की लाइफ में मैंने आप देखी नहीं ये चीज, ना हमने बच्चे में देखी है। क्योंकि हमारा विश्वास कहां पर है उस पर डिपेंड करता है। क्या हम संसार को देख रहे हैं कि जो हम देखते आए हैं बचपन से, क्या उसी के साथ हम कॉम्प्रोमाइज करना शुरू कर देते हैं कि हाँ, ये तो होता ही। तो डिपेंड ये करता है कि जब हम ऐसे चलते हैं तो हम कॉम्प्रोमाइज करना शुरू करते हैं, विश्वास योग्यता से बाहर हो जाते हैं, प्रार्थनाओं से कम हो जाते हैं, तब हमारी विश्वास योग्यता प्रभु के ऊपर क्या हो जाती है? कम हो जाती है। जाहिर सी बात है, जब आपकी लाइफ में वचन नहीं होगा, प्रार्थना नहीं होगी, आप उम्मीद नहीं कर सकते कि मैं विश्वास योग्य बना रहूं। क्योंकि जो आपको थाम के रखने वाला है उसको तो आप समय नहीं देते। विश्वास योग्यता के रिजल्ट आप देखना कितने बड़े होते हैं प्रभु के साथ चलने में। अब रूथ की स्टोरी से मैं आपको बताऊंगा। जब रूथ पढ़ा है सबने, रूथ किताब पढ़ी है सब। रूथ एक लेडी थी जिसकी शादी जो हुई थी, वो उसकी सास कौन थी बताएगा? उसकी सास का नाम क्या था? नौमी। नौमी उसकी सास थी और वो कहां रहते थे? बैतलहम में जब वो रह रहे थे, तो जब वहां पर बैतलहम में क्या पड़ा? अकाल पड़ा। वो क्या हुई? उसकी सास क्या हुई? लेकर के अपने दोनों बहुओं को, बेटों को, अपने हस्बैंड को लेके कहां चली गई? मोआब देश। वो मोआब देश में क्या है, अपने फैमिली के साथ वो वहां पर क्या हुई? चली गई। क्योंकि वहां पर क्या था? अकाल पड़ा था। लेकिन वो परमेश्वर की योजना नहीं थी कि वो मोआब देश में जाए, क्योंकि मोआब देश को परमेश्वर पसंद नहीं करता था, क्योंकि वहां पर परमेश्वर को मानने वाले लोग नहीं, उसके अगेंस्ट में, विपरीत में चलने वाले लोग थे। और वो जो मोआब देश था, मालूम कैसे बना था? बाप और बेटी के रिश्ते से जो वो मोआबी जाति जो थी वो बनी थी वहां पर। इसलिए परमेश्वर उस चीज को पसंद नहीं करता था। लेकिन जब नौमी ने देखा कि जहां मैं रह रही हूं, हालांकि बैथलम का मतलब है ऊंचाई और मोआब की ऊंचाई, बैथलम का मतलब है रोटी का घर। तो एक रोटी के घर में क्या हो रहा है? हाल पड़। बहुत बार ऐसा होता है कि आप एक विश्वासी हैं, आप प्रार्थना कर रहे हैं चंगाई के लिए, आप बीमार पड़ जाते हैं, राइट। आप दूसरों के लिए, चंगाइयों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, आप खुद बीमार पड़ जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है खुदा आपको देख नहीं रहा है, आपके विषय में कुछ कर नहीं रहा है। कई बार ऐसा टेस्टिंग का टाइम हमारे जीवन में आता है, राइट। लेकिन अगर आप उस समय पर सोचते हैं कि परमेश्वर मुझे सुन नहीं रहा, मुझे देख नहीं रहा, तो आप गलत सोच रहे हैं। आप ये बात को गलत इंटरप्रेट कर रहे हैं कि खुदा मुझे नहीं देख रहा है। क्योंकि जहां आप बैठे हैं ना, उस पूरी पृथ्वी का साइज मालूम कितना सा सूरज के सामने? सूरज पृथ्वी से इतना बड़ा है, और उस सूरज से भी कई सैकड़ों गुना बड़े बड़े तारे हैं जिनको हम अभी पहुंच भी नहीं पाए साइंस। तो इतना महान हमारा परमेश्वर है, उसके विषय हम ऐसा नहीं सोच सकते कि हमारे विषय कुछ सोचता नहीं, कुछ देखता नहीं। तो जब नौमी ने देखा कि यहां पर अकाल पड़ गया बैतलहम में, तो वो कहां चली गई? मोआब देश के अंदर चली गई। अब मोआब देश में क्या क्या ट्रबल्स उसके साथ पड़े मैं भी आपको बताता हूं। लेकिन उससे पहले जब हम देखते हैं कि परमेश्वर नहीं चाहता था कि मोआब में जाए, तो क्या हुआ अगर बैतलहम में अगर अकाल पड़ा है? तो जिसने खुदा ने तुम्हें जहां पर फलवंत करा, क्या वहां वो दोबारा नहीं कर सकता आपको? अगर थोड़ी सी ट्रबल आई तो हम भाग लिए इधर उधर। लेकिन जब नौमी वहां पर गई, अब वहां पर उसके साथ बहुत ट्रबल हुई। उसका हस्बैंड जो था वो वहां पर मर गया, उधर जाकर मोआब देश में उसका हस्बैंड मर गया वहां पर। और फिर भी वो वहां पर रहते रहे, उसी जगह पर मोआब देश के अंदर ही। उसके बाद क्या हुआ? फिर बच्चे भी मर गए उसके दोनों बेटे थे, दोनों बेटे मर गए। अब वो और उसकी दोनों बहुएं वहां पर क्या हुए? अकेले रह गए। अब वो अपनी बहू को कहती है कि अब
ना तो मैं और बच्चे कर सकती हूँ, ना मैं शादी कर सकती हूँ, ना सोच सकती हूँ कि रातों रात मेरी शादी हो जाए और बच्चे इतने बड़े हो जाए कि जिसके साथ तुम रह लो। तो अब तुम क्या करो, अपना रास्ता चुन लो। तो जो उनकी बड़ी बहू थी उसने तो अपना रास्ता चुन लिया, लेकिन जो छोटी बहू थी रूथ, वो कहती है कि मैं तेरे साथ ही रहूं। अपनी सास को कहती है, आज की बहुओं की तरह नहीं, आज की सासों की तरह नहीं, वो कहती है कि मैं तेरे साथ ही रहूंगी जब तक मृत्यु को छोड़ करके कोई भी ऐसी और चीज नहीं है जो मुझे मुझसे अलग कर पाए ना। तो उसने ठाना कि मैं अपनी सास के साथ ही रहूंगी। लेकिन जब नौमी और उसकी बहू रूथ वापस बैथलम की तरफ आए तो लोगों ने देखा वहां पर ये तो नौमी है, क्योंकि वो परमेश्वर को मानने वाली एक लेडी थी। तो जब लोगों ने देखा कि नौमी वापस आई तो नौमी कहती है कि तुम मुझे नौमी ना कहो। मैं आपको शॉर्ट में स्टोरी बता रहा हूं ताकि इसके पीछे का सार आप ज्यादा आसानी से समझ पाओ। जब नौमी वापस अपने बैथलम में आती है तो नौमी कहती है कि तुम मुझे नौमी मत कहो, तो मुझे क्या कहो, मारा कहो। क्या कहो, मुझे मारा, क्योंकि मैं तो यहां से धनी गई थी वरन वहां से छूछे हाथ लौटती हूँ और जो कुछ मेरे पास था वो सब क्या है, खत्म हो चुका। मैं मुझे तुम नौमी मत कहो, मुझे क्या कहो, मारा कहो। इस तरीके का कन्फेशन जब उसने वहां पर किया, राइट, उससे पहले उसको मालूम चला कि अब बैथलम क्या है, दोबारा से ग्रो हो रहा है, दोबारा से प्रॉस्पर हो रहा है, परमेश्वर उसको दोबारा से बरकत दे रहा है। लेकिन जब वो उस न्यूज को सुनकर के वापस आई तो उसकी आइडेंटिटी क्या हुई थी, पलट चुकी थी। पूरे तरीके से उसकी आइडेंटिटी क्या थी, पलट चुकी थी। पहले वो क्या थी, फुल ब्लेस्ड, प्रॉपर ब्लेस्ड। लेकिन जब वो छाए हुए स्थान से बाहर गई मोआब देश में, जहां के परमेश्वर नहीं चाहता था, वो उसका रिटर्न आप देखो कैसे होता। अगर यहां पर अकाल भी पड़ा था, वो यहां पर भी खुदा उसे सुरक्षित रखा। लेकिन जिस चीज के लालच में वो नौमी उस मोआब देश में गई थी, उसे वर्स लाइफ वो लेकर के आई। समझ में आ रहा है आपको मैं क्या कहने? जब हम सोचते हैं कि परमेश्वर यहां तूने मुझे रखा है लेकिन यहां ट्रबल आ रही, राइट, तो चलो हम वहां चलते हैं। लेकिन परमेश्वर का छाया हुआ स्थान यही है। अगर परमेश्वर ने इजहाक को अपनी जनरेशन चुनना था तो वो इजहाक ही को चुना, इस्माइल को नहीं चुना। तो जब हम ये देखते हैं उसकी लाइफ को वापस से टर्न होते हुए, तो क्या लाइफ सेम थी? शायद अकाल की जगह पर रहते वो उससे ज्यादा ब्लेस्ड होती, बजाय इसके कि जहां पर अकाल नहीं था वहां से वो वर्स्ट कंडीशन में वापस। समझ रहे? ना तो उसका हस्बैंड उसके साथ है, ना उसके बच्चे हैं, वो तीनों उसकी लाइफ से क्या है, मर चुके हैं। बड़ी बहू छोड़ के जा चुकी है, अब छोटी बहू बची है जो उसके साथ है। तो क्या जो छोटी बहू थी वो किसके साथ थी मालूम है किसे? क्या बहुत पैसा था नौमी के पास? सब कुछ खत्म हो चुका था, जीरो, नील बट्टा सन्नाटा। वो फिर भी रूथ क्या थी, उसके साथ थी। उसके मन में ये लालच नहीं थी। अब ये नहीं था कि मेरी सास के पास तो कुछ नहीं बचा, हस्बैंड था वो भी गया, मैं क्यों रहूं उसके साथ। आज आप देखो कितना बाहर माहौल खराब चल रहा है। आज शादियां किस लिए हो रही, शादियां हो रही हैं, डाइवोर्स हो रहे हैं, राइट? सास तो छोड़ो, पति को भी नहीं समझ रही है कुछ। लेकिन जब हम रूथ का कैरेक्टर देखते हैं, क्योंकि उसने देखा था कि मेरी जो सास है, जो मेरा घराना है, वो प्रभु के पीछे चलने वाला, और प्रभु किस प्रकार का, तो उसने सबसे बेस्ट भाग को चुना कि मेरे को इसी के साथ रहना है, ताकि मैं वो हजूरी के अंदर वो चीज को फॉलो करती रहूं जिसमें इसके साथ जो इनकी लाइफ को मैंने देखा है। इसलिए उसने चुना कि मैं किसके साथ रहूंगी, अपनी सास के साथ ही रहूंगी। कोई बात नहीं, खुदा मुझे वो सारी चीजें तो फिर वापस दे देगा। अब एक वचन पढ़ते हैं, यहां तक स्टोरी आप याद रखना कि क्या हुआ था। अब रूथ दूसरा अध्याय निकालेंगे। यहां तक पहले चैप्टर तक मैंने आपको स्टोरी बताई। अब दूसरे चैप्टर का पहला वचन हम पढ़ेंगे। अब क्या लिखा वहां पर, नियोमी के पति अबीमेलेक के कुल में उसका एक बड़ा धनी कुटुंबी था जिसका नाम बोआज था। मोआबनी रूथ ने नाओमी से कहा, मुझे किसी खेत में जाने की जो मुझ पर अनुग्रह की दृष्टि करे, उसके पीछे पीछे मैं सेला बीनती जाऊंगी। उसने कहा, चली जा बेटी। इसलिए वह जाकर एक खेत में लवने वालों के पीछे बीनने लगी, और जिस खेत में वह संयोग से गई थी वह अबीमेलेक के कुटुंब बोआज का था। और बोआज बैथलम में आकर लवने वालों से कहने लगा, यहोवा तुम्हारे संग रहे। और वह उससे बोले, यहोवा तुझे आशीष दे। यहां पर एक बात को ध्यान देना, वहां पर लिखा है जो रूथ थी वो बोआज के खेत में संयोग से गई। जब आप उसको इंग्लिश में पढ़ते तो वहां पर लिखा है बाई चांस,
यानी कि इत्तेफाक से वो वहां पर पहुंच गई उस बोआज के खेत में, ताकि जो वो गिर जाता है जो बीनने के लिए, जो खाने के लिए कुछ अपना बटोरने के लिए वहां पे गई, क्योंकि हमारा जो गुजर बसर है वो अच्छे से हो सके या कुछ गुजारा हमारा हो सके। उसने बोला कि जब वो चुन रहे होंगे तो उसके पीछे जो गिरेगा मैं उसको भी क्या करूंगी, उसको उठा लूंगी। राइट, वहां पर लिखा है कि वो इत्तेफाक से गई। अब समझना बात, यहाँ बहुत सीखने वाली बात है कि जब बाइबल को हम देखते हैं तो कोई भी इत्तेफाक नाम का शब्द बाइबल में हमें नहीं देखा। क्या जब यूसुफ मिस्र में बेचा गया उसके भाइयों के द्वारा, तो क्या वो इत्तेफाक था? क्या जब यूसुफ खड्डे में गिराया गया उसके भाइयों के द्वारा, वो इत्तेफाक था? क्या यूसुफ जेल में गया, वो इत्तेफाक था? बिल्कुल। उसका इत्तेफाक क्यों नहीं था? क्योंकि जब आप उसका रिजल्ट देखोगे कि वो क्या जर्नी ट्रेवल करता हुआ कहां तक पहुंच गया प्रधानमंत्री की कुर्सी, उस पूरी जर्नी में वो क्या रहा? विश्वास योग्य रहा परमेश्वर के साथ, बाइबल हमें बताती है। इसीलिए वो कभी भी उस जर्नी के अंदर कुड़कुड़ा नहीं, खुदा मैं तो पूरी वफादारी के साथ चल रहा हूं। क्या बचपन से ही मुझे तूने धक्के खाने के लिए चुन लिया? पहले भाइयों से मारा कूटा गया, खड्डे में डाल दिया गया, फिर बेच दिया गया, फिर रेप केस में फंसा दिया गया, 2 साल मुझे जेल में डाल दिया गया। एक बार भी वो कुड़कुड़ाया नहीं अपनी जर्नी। लेकिन वहां पर भी खुदा का फेवर उसके विश्वास योग्य बने रहने के वजह से उसके ऊपर रहा। जब वो जेल में भी गया तो वो कैदियों का सरदार बन गया। वहां कि जितने भी वहां पे कैदी बंद है वहां पर उसका हेड ठहरा दिया गया कि यहाँ के अरेंजमेंट सारे तू देखे। आप देख रहे किस तरीके से परमेश्वर का फेवर रहता है जब हम विश्वास योग्य रहते हैं। जब रूथ की बात हम कर रहे हैं, किस तरीके से रूथ जब वो खेत के अंदर गई, लिखा वहां पे इत्तेफाक से हुआ, बट वो इत्तेफाक नहीं था, वो क्या था? वो परमेश्वर का अनुग्रह था। अब वो क्यों था वो आपको आगे मालूम चलेगा। वो लेडी जिसने चुना कि मेरा हस्बैंड भी मर चुका है, मेरी सास भी बिल्कुल गरीब हो चुकी है, मुझे ये क्या पालेगी, मुझे ही इसे पालना पड़ेगा, क्योंकि जब उसके पास कुछ है नहीं, वो बूढ़ी हो चुकी है, तो कौन उसे पालेगा? उसकी बहू तो पालेगी, क्योंकि जब तूने तय किया है कि मैं अपनी सास के साथ रहूंगी। एक तरफ उसकी बड़ी जो बहू थी उसने चुना कि मैं अब संसार में जाऊंगी, अब दूसरा शादी करूंगी, जो कुछ भी था, लेकिन छोटी वाली ने क्या चुना? सास के साथ रहना, परमेश्वर की आज्ञा को फॉलो करना। अब ये बूढ़ी सास है, मैं इसको कहां छोड़ूंगी? जबकि उसने कहा, नौमी इतनी अच्छी थी परमेश्वर के अंदर, उसने फिर भी कहा कि तुम जाना चाहो तो जा सकते हो मेरी तरफ से फ्री, क्योंकि तुम यंग हो, तुम अपनी लाइफ फिर से शुरू कर सकते हो। लेकिन उसने चुना कि नहीं, ये मेरी सास, मेरी माँ, जिसके साथ में रहकर इसकी सेवा करूंगा। और उसका फेवर देखो अब क्या हुआ, क्योंकि जब उसने अपनी सास को चुना तो इसका मतलब उसने परमेश्वर की आज्ञा को फॉलो किया, उसने परमेश्वर को चुना। आप समझ रहे हो, जब आप कोई भी वचन को पूरा करते हो तो इसका मतलब समझ रहे हो कि आप परमेश्वर को चुन रहे हो और शैतान को रिजेक्ट कर रहे हो अपनी लाइफ। कि अगर आप वचन आपको कहता है कि अपने माता पिता का आदर किया कर, आप कितने भी गुस्से में हो, आप उसको पी करके क्या कर रहे हो? अपने माता पिता का आदर कर रहे हो, तो इसका मतलब आप किसकी बात को फॉलो कर रहे हो? परमेश्वर की। तो वहां पर रूथ ने भी वही किया, परमेश्वर की बात को पकड़ा। राइट, अब उसका फेवर देखो क्या। अब जब रूथ को नहीं मालूम था कि वो कौन से खेत में जा रही है, किसके खेत में जा रही है, किसके खेत में गई थी, वो बोआज के खेत में चली गई थी। और उसको ये भी नहीं मालूम था कि ये मेरी सास का ही कोई रिश्तेदार है। अब जब वो वहां पर गई तो वो एक नॉर्मल, अगर किसी को इंप्रेस करना हो तो लड़की क्या करेगी? बहुत तैयार होके सज धज के जाएगी। आज शैतान ने इस तरीके से कर रखा है लड़कियों के अंदर कि वो खुद को अट्रैक्टिव दिखने के लिए पता नहीं क्या क्या करते। इस चीज को कभी आप अपने जीवन में बनने मत देना। इस बात को जितने भी मेरी बहनें जो विश्वासी हैं, जो यंग हैं, अपने आप को कभी भी आप इस तरीके से, इस भाव से मत रेडी करना कि किसी को अट्रैक्ट करने के लिए, ठीक है? क्योंकि बाहर अविश्वासी जो है वो सब यही चल रहा है। तो रूथ जो है वो इस मोटिव से कभी नहीं गई वहां पर, नहीं तो होता तो वो पूरी तैयार श्यार होकर जाती। बाइबल में लिखा कि वो एक नॉर्मल लड़की की तरह, वो बीनने वाली जैसे लड़की होती, उस तरीके से क्या उस खेत के अंदर गई। तो जब बोआज की नजर उसके ऊपर पड़ी तो बोआज को उसके बारे में सब हाल मालूम चला कि किस तरीके से मोआब के देश में इनके साथ ऐसा ऐसा हुआ। और इसी बात के कारण अभी आपको मालूम चलेगा कि इसी वफादारी के कारण कितना बड़ा अनुग्रह रूथ के ऊपर हुआ। राइट, तो जब बोआज ने देखा ना तो वो बीनने लगी वहां पर, तो वहां पर से फिर उसको बोआज ने क्या करा, वो इकट्ठा करके दे दिया सारा। तो जब मालूम चला नौमी को कि वो बोआज के खेत में चली गई, तब उसको मालूम चला, उसको बताया गया कि हमारा ही क्या है, दूर का रिश्तेदार है बोआज, और वो बहुत अमीर था, वो बोआज था।
तो जब अगले दिन वो जब वहां पर उसके बाद दोबारा गई, तो वहां पर जब उनकी बात हुई, तो ये बात हुई कि बोआज और रूथ की क्या होगी, शादी होगी। परमेश्वर ने बोआज के मन में डाला कि तू इसका क्या करेगा, दुख खत्म करेगा और इसके साथ शादी करेगा। मालूम क्यों? क्योंकि उसने बात एक रिपीट करी अपने मुंह से कि मैंने तेरे बारे में सुना है कि तूने अपनी सास के साथ चुनना ही क्या करा, अपनी सास के साथ रहना ही चुना है। तो ये बात उसको इतनी ज्यादा इंप्रेसिव लगी, उसका कैरेक्टर इतना ज्यादा इंप्रेसिव लगा कि बोआज ने पहले अपने कुटुंब में देखा कि क्या कोई है जो इसके साथ शादी करेगा, इसका दुख खत्म करेगा। जब उसको कोई नहीं मिला तो उसने खुद तय किया कि मैं रूथ के साथ क्या करूंगा, शादी करूंगा और इसके जो दुख है इसको खत्म करूंगा। तो जब रूथ के साथ उसकी शादी हुई तो आगे जाके उनकी पूरी जनरेशन फिर से हुई, रूथ और बोआज की। और आप देखो कितना बड़ा फेवर हुआ कि वो इस करके ब्लड लाइन में शामिल हो गई यीशु मसीह। कैसे मालूम है किसी को? जब वो पता है दाऊद की परदादी बन गई ऐसे। जब आप पढ़ोगे ना रूथ का चौथा अध्याय, रूथ का जब आप चौथा अध्याय पढ़ोगे ना तो आपको मालूम चलेगा किस तरीके से वो रूथ दाऊद की परदादी बन गई, यानी कि यीशु मसीह की ब्लड लाइन में वो शामिल हो गई। जस्ट एक वचन को पकड़ना कि मैं अपनी सास की सेवा करूंगी और उसके साथ रहूंगी। आप देखो 4 चैप्टर है, आप दोबारा से पढ़ना रूथ को, आपको समझ में आएगा। मैंने आपको शॉर्ट में समझाया। तो किस तरीके से जब उसने चुना, जब वो बैतलहम से मोआब गए, मोआब से सब कुछ खत्म होकर वापस आए, रूथ ने चुना कि मैं अपनी सास की सेवा करूंगी, उसके साथ रहूंगी। और संयोग से नहीं, प्रभु के अनुग्रह से वो बोआज के खेत में गई। वहां पर उसने उसको देखा और उसके बारे में मालूम चला और उसने तय किया कि मैं इसके साथ शादी करूंगा और उसके सारे दुखों को क्या करूंगा, खत्म करूंगा। तो फिर से खुदा ने वो चीज उसकी लाइफ में उसने रिटर्न की। और आप यकीन नहीं मानोगे, ये सब ट्रबल फेस करते हुए उसको काफी टाइम हुआ, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह उसके ऊपर से हटा नहीं दिया। सिर्फ एक छोटा सा काम और सीधा यीशु मसीह की ब्लड लाइन में शामिल। तो क्या आपको वचन को फॉलो करना, उसके साथ विश्वास योग्य बना रहना आपको बड़ी बड़ी आशीष का कारण बना सकता है? आप सोच लीजिए। आप मत सोचे कि मैं कैसी चल रही हूं लाइफ में या मैं कैसा चल रहा हूं। आप शुरू करो परमेश्वर को फॉलो करना, उसमें विश्वास योग्य रहने का एक दर्शन रखो। एक प्रोस्टिट्यूट थी, जब हम पुराने नियम में पढ़ते हैं, जब परमेश्वर के लोग वहां का हाल लेने जाते हैं, क्या नाम था उसका, मैं नाम भूल रहा हूं, राहाब वेश्या। जब वहां पर लोग भेद लेने के लिए आते हैं, इजरायली लोग उस देश का, तो वहां पर राहाब वेश्या क्या करती है, उसको वहां पर अपने पास छुपा करके रख लेती है। ठीक है, सिर्फ इतना सा काम। और वो इतना सा मांगती है कि जब तुम अपनी महिमा में आओ तो मुझे याद रखना, इस कार्य को मेरे याद रखना जो मैंने तुम्हारे लिए किया है। वही एक छोटा सा काम और यीशु मसीह की ब्लड लाइन में शामिल। जब आप जनरेशन पढ़ते हो ना तो उसमें राहाब वेश्या का भी नाम है। सोचो क्या लाइफ है और क्या काम किया और क्या रिजल्ट ले लिया अपनी लाइफ। हालेलुया। ये तो वही बात हुई कि एक व्यक्ति झोपड़ी में रहता है, मतलब छोटी सी झुग्गी में रहता है। जो स्लम एरिया होता है ना, जहाँ पे बहुत छोटी सी झुग्गी बनी होती है टेम्परेरी सी, वो रात को सो रहा है, उसे सुबह लॉटरी का टिकट मिला और 10 करोड़ की लॉटरी। ये तो वही हिसाब है हमारे। तो इसीलिए हमेशा क्या करो, विश्वास योग्य रहो परमेश्वर के साथ। जिस तरीके से अनुज भाई ने भी एक ब्रदर की टेस्टमनी बताई कि वो हैंडीकैप है, लेकिन वो इतनी कठिनाइयों में होने के बाद भी प्रभु की सेवा कर रहे हैं, प्रभु के ऊपर विश्वास योग्य बने हुए हैं। तो आप देखो चल वो रहा है और सीख कौन रहा है, जो व्यक्ति उससे ज्यादा स्टेबल है अपनी लाइफ। और उनकी सुन के और कौन सीख रहा है, मैं भी सीख रहा हूं। अब समझ लो परमेश्वर आपको किस तरीके से आशीषों का कारण बना। जिस व्यक्ति वो अपने आप को छुपा के रखता है और ऐसी छोटी सी जगह पे सोता है जहां पे वो ट्यूशन पढ़ाता है ना, और परमेश्वर को विश्वास करता है, उसको मानने वाला है, पैर से हैंडीकैप है वो, जैसे उन्होंने बताया, और आज उसका नाम हम कहां ले रहे हैं, सोचो इतने लोगों के सामने। ये परमेश्वर का फेवर है। आप समझ, गुप्त में कोई बोल रहा है और पब्लिकली उसके नाम की तारीफ हो रही। समझ रहे हो किस तरीके से परमेश्वर कार्य करता है? ये तो आपने बाइबल में सुना ना, अभी आपने रियल लाइफ एग्जांपल भी देखा। मैं जानता भी नहीं, ठीक है, मैं जानता भी नहीं कौन व्यक्ति है वो, लेकिन मैं पब्लिकली उसकी तारीफ कर रहा हूं। ये खुदा का अनुग्रह उसके ऊपर है, उस भाई को, उसको भी नहीं मालूम। और इंसान लगा रहता है कि मेरी कोई तारीफ करे, मेरे को लोगों का फेम मिल जाए, लगा रहता है बजाय परमेश्वर के बोने के समय में ना खुद से ही लगा रहेगा हर चीजों को करने, अपना दिमाग लगाने में कि मैं ऐसा कर लूं वैसा कर लूं।
बजाय इसके कि मैं परमेश्वर के राज्य में बोऊं, शुरू करूं गुप्त में भी बोलना, जब मुझे कोई भी नहीं देख रहा है। आप रियल लाइफ टेस्टिमनी देख लो, क्योंकि वो टेस्टिमनी सुन के मैं खुद इतना इंप्रेसिव हुआ कि बोलने में मैं मजबूर हो गया। वो कहता किसी को मत बताना, और यहाँ पब्लिकली सबको पता लगा, जो वचन सुनेगा उसको भी मालूम चलेगा। समझ में आ रहा? तो ये फेवर है खुदा का। जब आप गुप्त में बोलते हैं ना, तो पब्लिकली आप उसको काट के दिखाएंगे। तो ये रिजल्ट है वफादारी के। जब रूथ की लाइफ के ऊपर वो आया, सोचो उसने तो ये माइंड में सोचा भी नहीं होगा कि अब मेरी लाइफ का क्या होगा क्या नहीं, जबकि उसने अपनी सास को कहा कि मुझे आज्ञा दे के मैं किसी खेत में जाकर के अब वो ले आऊं खाना, क्योंकि उसको मालूम है रहना है तो खाना ही पड़ेगा ना। तो जब वो गई, अब देखो खुदा का फेवर वहां पे इंतजार कर रहा है। तो जब आप चुनते हैं खुदा के पीछे वफादारी से चलने का, तो परमेश्वर आपको कभी भी खाली हाथ नहीं छोड़ेगा। इसलिए जब परमेश्वर के पीछे आप चलें, तो मत घबराएं क्या होगा, है ना। कई बार हम सोचते हैं कि हम परमेश्वर के पीछे चलना शुरू हुआ, हमारे रिश्तेदार हमारे को छोड़ के चले गए, अब क्या होगा, हमें सहायता करनी होगी तो कौन करेगा ना? कई बार हमारे घर में फंक्शन होंगे, कौन आएगा, क्योंकि हम विश्वासी हैं, परमेश्वर को मान लिया है। कई बार हमारे बच्चों की शादी होगी, आगे जाके कौन है। मत सोचो, मैं आपको सच बता रहा हूं, मत सोचो। आज मैं नहीं परवाह करता किसी भी फ्यूचर के क्या होगा। मुझे पता है जो मेरा परमेश्वर मुझे यहां तक लेके आया ना, वो आगे। कितने लोग फेवरेट वचन बना चुके हैं, इसको फेवरेट डायलॉग बना लो अपना नाम, ठीक है। ब्लेस दिन देखना चाहते हो ना, फेवरेट डायलॉग बनाओ। आपका आत्मा इस तरीके से आनंदित हो जाएगा ना, ये बात सुन के अंदर आपको खुद मालूम चल जाए, वो आपके चेहरे पे खुद ही स्माइल ले आएगा आपने आप बता। क्योंकि जब भी मैं कोई प्रॉब्लम दिखती है या नजर आती है कि होने वाली है कुछ है, मैं हमेशा एक ही लाइन रिपीट करता हूँ कि जो मुझे यहां तक लेके आया ना, वो आगे मैं जो मुझे यहां तक लेके आया वो आगे भी ले जाएगा। तो जिस तरीके से रूथ ने चुना, अब उसने ये नहीं सोचा कि अब आगे मेरी फ्यूचर का क्या होगा, है ना। मेरे तो हस्बैंड भी चला गया, बच्चे कोई है नहीं, अब मेरे आगे फ्यूचर का क्या होगा, अब इस बूढ़ी की सेवा और करनी पड़ेगी मेरे को, ऐसा नहीं सोचा, है ना? नहीं तो मन में कुड़कुड़ाती, है ना, कि मैंने तो सोचा था शादी होगी तो पति के साथ रहूंगी, पति मेरे को संभालेगा और मेरे चीजों को पूरा करेगा, मेरे खर्चों को उठाएगा, वो तो है नहीं, अब इसे ही मुझे संभालना पड़ेगा। इस तरीके से उसके माइंड में नहीं। उसने कहा कि खुदा की आज्ञा है। उसके मन में था कि खुदा की आज्ञा है कि अब मैं इस घर से क्या हूं, जुड़ चुकी हूं। और उसने तय किया कि मैं नौमी के साथ ही अपने जीवन को बिताऊंगी। और अब रिजल्ट आप सबके साथ, जो आप रूथ को पढ़ोगे ना पूरे चैप्टर को, आपको और डिटेल में मालूम चलेगा किस तरीके से बोआज के पास जब वो गई कि खुदा का जीवता फेवर उसके ऊपर आया। इस तरीके से जब हम खुदा में चलते हैं विश्वास योग्य होकर के, तो आप वो फेवर को एक्सपेक्ट कर सकते हो परमेश्वर के, हाँ कि ये फेवर मेरे लिए होगा। बट अब बीच की जर्नी को हमेशा याद रखें। आप फेवर को सिर्फ याद मत करो कि क्या बोया है रूथ ने, उसको याद, क्या बोया था यूसुफ ने अपनी यंग टाइम के अंदर, व्यभिचार से दूर रह करके पवित्रताई में चल करके जो उसने बोया, वो समय था जब वो प्रधानमंत्री की कुर्सी तक। ये बुलाहट थी परमेश्वर की। क्या खुदा ने कभी यूसुफ के ऊपर रिवील किया था? मत डिस्टर्बेंस, वचन की तरफ ध्यान दो। आपको मालूम नहीं आप कितनी इंपॉर्टेंट चीज मिस करते हो, आप कितनी इंपॉर्टेंट चीज मिस करते हो जब आपका वचन से ध्यान इधर उधर होता है। तो जब रूथ वहां पर पहुंची, राइट, जब आप देखोगे, आप एंड का उसका ग्लोरी मत देखो, उसकी स्टोरी देखोगे रूथ ने बोया क्या था। समझ में आ रहा? अक्सर हम ग्लोरी को एक्सपेक्ट करते हैं प्रभु से, लेकिन स्टोरी बनाना नहीं चाहते। यूसुफ ने स्टोरी को क्रिएट किया था उस जगह पर, पवित्रताई में भी रहा, है ना, और रेप केस के झूठे इंजाम में भी फंसाया गया, अपने भाइयों के द्वारा मारा भी गया, खड्डे में भी गया, फिर भी आने वाले समय में अपने भाइयों से ज्यादा ब्लेस्ड। उस समय था जब उसके भाई उसके आगे ही दंडवत करके कह रहे हमें भी दे दो कुछ खाने, आपके रिश्तेदार आएंगे आपके पास में, जिनको आज आप सोचते हैं ना कि यार हमसे बात नहीं करते क्योंकि हम विश्वास में। आनंद मनाओ, मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि आप प्रभु में हो। आनंद मनाओ। हाँ, उनको ताने माने कुछ मत देना, उनके लिए शराब वगैरह कुछ मत निकालना अपने मुंह से, लेकिन आनंद मनाओ कि आप प्रभु के अंदर। इस बात का आनंद कभी आपके चित्त से हटने ना कि तुम प्रभु में। यही पौलुस एक बार कलीसिया को गाइड करते हुए आ रहे, कह रहे हैं पत्र के अंदर कि आनंद मनाओ कि तुम प्रभु के अंदर हो, क्योंकि इससे बड़ा आनंद हमारे जीवन में कोई नहीं होगा। आपको बता रहा हूं, क्योंकि शैतान ने ऐसे लोगों के जीवन में आज काम किया है कि वो विश्वास से भटक चुके हैं, पर जब आप उनकी लाइफ में देखोगे ना कि वो भटकने के बाद उनकी लाइफ और ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है। अब आपके आसपास ही आपको लोग मिल जाएंगे जो विश्वास में आए लेकिन किसी कारण भटक गए, समय रहते हुए बोया नहीं प्रभु के राज्य में या कुछ भी, आज जब उनकी लाइफ देखो ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है।
समय रहते जब खुदा कहता है कि तेरी शादी विश्वासी जन से होनी चाहिए, अविश्वासी को चुन लिया, अब उनकी लाइफ में झांक करके देख, ना तो वो चर्च आते, ना ही अब उनको प्रार्थना का कोई मतलब है, ना कुछ है। क्योंकि जब शादी करने का समय था तब तो ये बोले नहीं 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 कोई बात नहीं, हमारे साथ चर्च आ जाएगी ये भी, या ये भी हमारे साथ चर्च आ जाएगा। सबसे बड़ा झूठ है शैतान का नाम। शादी से पहले तो आपको बोलेगा कि हाँ हाँ चर्च चले जाना, या मैं भी चलूंगा, तुम जब अगर वाइफ है तो कहेगी हाँ हाँ मैं भी चलूंगी तुम्हारे साथ। एक दूसरे ही आपको घर बिठा लेंगे, मैं आपको समझ, एक दूसरे ही आपको क्या करेंगे, घर बिठा लेंगे। तो इसीलिए जब आप प्रभु में हो ना तो कभी कॉम्प्रोमाइज मत करना विश्वास से, कोई भी परिस्थिति क्यों ना आए, है ना। आपको रोना पिटना पड़ जाए प्रभु के सामने, लेकिन कॉम्प्रोमाइज कभी नहीं करना प्रभु के वचन से। अगर प्रभु कहता है कि तेरी जो पार्टनर है वो विश्वासी होना चाहिए तो विश्वासी ही हो। ये स्पेशली उन लोगों के लिए जो अभी अनमैरिड है, की शादी हो चुकी है, उनके लिए अब जैसा है आपका पति या वाइफ अविश्वासी है तो आप प्रार्थना में रहो, ठीक है। और अपने व्यवहार को आप किस तरीके से रखोगे बिब्लिकली मैच करता होना चाहिए। चाहे आपका पति अविश्वासी भी क्यों ना हो, आपका ऑर्डर फिर भी उसके नीचे ही है, उसकी अधीनगी में चलने के लिए ही। जब आप खुदा से वफादार रहोगे, और खुदा से वफादार रहना आपके चरित्र में नजर आएगा, आपके शब्दों से कुछ भी नहीं होने वाला। आप जितना मर्जी बोलते रहो खुदा मैं तेरे साथ वफादार हूं, कुछ फर्क नहीं, कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन जब वो आपके एक्शन में नजर आएगा, मैं आपको सच बता रहा हूं खुदा का फेवर भी आपको रूथ के एक्शन में जब नजर आया कि यार ये सचमुच ये मुझ पर विश्वास करने वाली, मुझसे प्रेम करने वाली है, तभी तो इसने अपनी सास के साथ रहना चुना है, बजाय इसके कि संसारिक एंजॉयमेंट को पकड़ ले, इसने मेरे साथ रहना चुना है। तो परमेश्वर का फेवर भी फिर उसके साथ। जो बोआज एक धनी व्यक्ति था, पहले क्या होता था कि जैसे अगर किसी का हस्बैंड मर जाए तो किसी की जैसे हस्बैंड मर जाता उसके छोटे भाई के साथ, या कोई उसके घर में बैठा तो उसके साथ शादी कर देते, पहले ऐसे होता था, हालांकि अब नहीं होता ऐसा, राइट। तो वहां पर भी यही कल्चर था कि जब उसको पता लगा कि हाँ उसका कुटुंब उसका रिश्तेदार था, तो वही परमेश्वर का फेवर जो था वो रूथ के ऊपर आया, और उसने लाइफ फिर से क्या करा, परमेश्वर की लाइफ को रीबिल्ड कर दी। अब याद रख, जो आपकी लाइफ में कभी प्रॉब्लम चलती है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपकी प्रॉब्लम नहीं है। अब समझना मैं क्या कह रहा हूं। जो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम वो नहीं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि यहोवा आपकी लाइफ में, परमेश्वर आपकी लाइफ में आपके साथ है। क्यों? क्योंकि आपने खुद ने उसको रिजेक्ट किया। वो तो वफादार है ना, वो तो वफादार है, वो नहीं छोड़ता है, वरन हमने खुद ने उसको रिजेक्ट किया। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, क्योंकि सॉल्वर होता है ना, जो सुलझाने वाला होता है, सोल्यूशन देने वाला होता है। जब सोल्यूशन देने वाला हमारी लाइफ में नहीं है ना, प्रॉब्लम सबसे बड़ी हुई है। क्योंकि जब आप एक एग्जांपल देता हूं आपको, कि आप एग्जाम देने जा रहे हैं लेकिन आपने पढ़ाई कुछ नहीं की, क्योंकि आपके पास सोल्यूशन बुक ही नहीं है। आपका मैथ्स का एग्जाम है लेकिन आपके पास मैथ्स की बुक ही नहीं थी पूरे साल, अब आप मैथ्स का एग्जाम देने जा रहे हैं, क्या दे के आओगे आपको खुद मालूम, समझ में आ रहा है? क्यों? क्योंकि आपके पास सोल्यूशन बुक ही नहीं थी पूरे, क्या पढ़ा आपने, कुछ नहीं। तो जब सोल्यूशन देने वाला परमेश्वर हमारी लाइफ में नहीं है तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। क्योंकि जब हम विश्वास योग्यता में कम होते हैं ना, तो हम अपने दिमाग को चलाना शुरू करते हैं, प्रैक्टिकल बनना शुरू कर दो। ऐसा नहीं है मैं पढ़ा लिखा नहीं, मैं भी बहुत पढ़ा लिखा हूं, ठीक है, लेकिन जो बात सच है मैं आपको वही बताऊं। क्योंकि जहां पर हमारी सोच खत्म होती है ना, वहां पर उससे आगे परमेश्वर की शुरू होती है। जो हम संसारिक सोच से सोचते रहते हैं, बहुत प्रैक्टिकल बनते हैं ना कई बार, जब हम ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं, थोड़ी सी नॉलेज आ जाती है हमारे पास, प्रैक्टिकल बनना शुरू करते हैं, हम प्रैक्टिकल बनना शुरू। आज मैं नहीं घबराता कि मेरे दोस्त, क्योंकि मैं मास्टर्स किया हुआ स्टूडेंट हूं मैं अपनी लाइफ के अंदर। तो मेरे साथ में दोस्त थे जो एमबीए में मेरे साथ थे, वो सब आज बहुत अच्छी कंपनीज में हाई लेवल पे जॉब कर रहे हैं। किसी का 15 लाख 20 लाख का पैकेज आज पहुंच चुका है। तो मैं कभी भी नहीं लग जाता कि वो मेरे को ऑनलाइन देखेंगे तो क्या सोचेंगे, अरे क्या, क्योंकि मुझे मालूम है कि अंत में जीत हमारी ही, कि अंत में परमेश्वर ही हमें लेने आएगा, मुझे ये मालूम है। कभी नहीं लग जाता, मैं सोचते रहो जो सोचते। अक्सर जब इस बैकग्राउंड से आते हैं ना, तो हम ज्यादा सोचते हैं, प्रैक्टिकल बनने की कोशिश करते हैं लोगों के सामने कि नहीं 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 मैं तो तुम्हारे जैसा ही। हमारी अकल धोखा खा जाएगी, जब परमेश्वर ने अपने रास्ते पे लेके जाना होगा ना, हमारी अकल धोखा खा जाएगी। तभी जब जाना कहां पे था योना नबी को, निन्वे में, कहां चला गया, तर्शीश। अपनी अकल के साथ सहारा लगा के नहीं नहीं यहां जाऊंगा मैं, वो धोखा खा गई, परमेश्वर वहीं लेकर के आया वापस, चला जा।
समझ में? तो हमारी अकल धरी की धरी रह जाती है जब उसका दिमाग लगा। मैं नहीं कहता अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं करो लेकिन परमेश्वर की सोच से ऊपर जाकर के नहीं, उसके अंदर रह करके, परमेश्वर के वचन के अंदर रह करके। ऐसा नहीं परमेश्वर आपको पवित्रता में चलने को कह रहा है, एक विश्वासी जन से शादी करने को नहीं, परमेश्वर ये भी आ जाएगी। शैतान कह रहा है मेरी योजना है, तू फॉलो कर। अभी एक भाई ने मेरे से थोड़े टाइम पहले पूछा कि मैं क्या करूं, ऐसा ऐसा है। मैंने कहा भाई बिल्कुल मत फंसना, क्लियर बता रहा हूं। नहीं लड़की विश्वास में तो नहीं है, लेकिन मैंने वहां बात करी है कि वो चर्च वेडिंग कर ले। मैंने कहा भाई सबसे पहले जरूरी है कि लड़की विश्वास में। ये नहीं मैं 4 साल से जानता हूं। मैं कहा अभी तक चर्च क्यों नहीं है फिर वो, पहले ये अगर आप 4 साल से जानते हो तो आपसे प्यार भी करती है, तो वो चर्च में क्यों नहीं है अभी तक? आप बताओ, इस बात कोई जवाब नहीं। मैंने कहा शैतान के झूठे जहर में मत फंसो आप, मैं आपको आज क्लियर बता रहा हूं, नहीं तो शादी के बाद फिर मैं आपसे दोबारा मिलूंगा। तो ये शैतान का मीठा जहर है। जब हम विश्वास में कमजोर होते हैं, वचन में नहीं होते ना, तब ये बहुत हमें बातें अच्छी लगने लगती है, मीठी मीठी लगने लगती है ना, कि चलो कर लेते, क्या होगा। इसीलिए जब आप कोई भी डिसीजन लो बड़ा अपनी लाइफ के अंदर, हमेशा ध्यान रखो कि पहला वो वचन को मैच खाता हुआ। चाहे आप कोई बिजनेस में जाओ, या मैरिज का एग्जाम्पल आपको दिया, या करियर का कुछ भी है, पहले परमेश्वर को प्रथम स्थान पर उस जगह पर रखो। अगर वो अलाउ करता है तो गो है। कुछ ऐसी चीजें हैं जिसमें आपको परमेश्वर के अलाउंस भी नहीं चाहिए, जैसे शादी के बारे में बताया, परमेश्वर ऑलरेडी बता चुका है, आप दोबारा उससे पूछ लो अविश्वासी से कर लूं, क्या मतलब? समझ में आ रहा है आप अपने आप को ट्रबल में लेकर के जा रहे हो जानबूझकर। यूसुफ भी यंग था, उसके अंदर भी अभिलाषाएं थी, बट फिर भी व्यभिचार को पास होते हुए भी उसको गले नहीं लगे। समझ में आ रहा है? लड़की खुद अप्रोच कर रही है सामने से, फिर भी उसने रिजेक्ट किया, फिर भी फंस गया। खुदा से कंप्लेंट कर सकता था, खुदा मैंने तो रिजेक्ट किया, मैं तो पवित्रता में खड़ा था, फिर क्यों मुझे फंसवा दिया अंदर? क्योंकि उसको मालूम था कि परमेश्वर का इसमें कोई कसूर नहीं। उसको मालूम था वो परमेश्वर के ऊपर विश्वास योग्य था, कभी नहीं कुड़कुड़ाया। अपने वचन को पढ़ा, ध्यान से आपने देखा होगा कि वो जेल में भी क्या रहा, परमेश्वर के साथ वफादार रहा, नहीं कुड़कुड़ाया। और हम छोटी छोटी परिस्थितियां आती, हमेशा मेरे साथ ही क्यों कर रहा है, मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है? मेरे बिजनेस में हल्का सा डाउनफॉल आ जाए, हम डर में बैठ जाते हैं जाकर। अय्यूब कह रहा है कि जिसने दिया उसी ने ले लिया, उसी का नाम धन्य माना जाए, और हम कुड़कुड़ाने बैठ जाते हैं। रूथ कह रही है मैं अपने सास के साथ ही चलूंगी, चाहे जो मर्जी, सब कुछ खत्म भी क्यों ना हो गया। अब एग्जाम्पल मैं आपको इसीलिए बता रहा हूं ताकि आपको अपनी लाइफ से मैच करने को मिले कि हम क्या करते हैं। छोटी सी प्रॉब्लम आ गई, हम डर जाते हैं, कुड़कुड़ाहट में आ जाते हैं, अलग अलग रास्ते चुन लेते हैं। कोई हमारे रिश्तेदार हमसे सब खत्म कर देंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, कर लें, क्या हो गया? आज तक पूछा था क्या? आज तक आए पूछने? सिर्फ तुम्हारी बर्बादी को ही देखने आए होंगे, वो आए होंगे, तुम्हारी खुशी में वो घर बैठ के जल रहे होंगे ना। आप बढ़ते जाओगे, परमेश्वर में बढ़ते जाओगे, और आपके रिश्तेदार, आपके वैरी आपको देख के जलते जाएंगे, मैं आपको बता, क्योंकि उसके अलावा उनके पास कुछ नहीं है आपके जीवन में करने के लिए। एक जलन के अलावा और कुछ भी नहीं है कि वो कर पाए। जितने षड्यंत्र रचेंगे सब के सब नाकाम होंगे। प्रभु कहता है अगर आप प्रभु के साथ विश्वास योग्य बने हुए हैं तो समझ में आ रहा है, क्योंकि वैरी की एक भी चाल आपके जीवन में कामयाब नहीं होगी। रूथ के जीवन में भी कितनी कोशिश करी शैतान ने कि मैं इसकी लाइफ को खत्म कर दूंगा। अब ये संसार में क्या करेगी, धक्के खाएगी, क्योंकि आज डाइवोर्सी को उस नजर से देखा नहीं जाता। पहले तो एक अलग नजर से देखा जाता था कि ये क्या है, विधवा है या फिर इसका डाइवोर्स हो गया है, बहुत गंदी नजर से देखा जाता। आज वो सब चीज नहीं है, बदल चुकी है। लेकिन उस समय की बात उसने तय किया कि नहीं, मैं वो चाहती थी दोबारा अपना घर बसा करके उस आइडेंटिटी को रिक्रिएट कर सकती थी। हाँ नहीं, आज भी मैं शादीशुदा हूं, राइट? क्योंकि अगर पहले कुछ टाइम तक शादी ना हो तो एक बैड नजर से देखा जाता था कि इसकी शादी नहीं है, कुछ नहीं है इसकी लाइफ में, और अगर पति मर जाए तो और। लेकिन उसने क्या करा, तय किया कि मैं इसी के साथ ही रहूंगा। कुछ नहीं सोचा कि संसार मेरे को ताने मारेगा, क्या करेगा। तो खुदा का विश्वास रख के अपनी सास के साथ रही, और रिजल्ट देखो आप, मार्वलस रिजल्ट उसकी लाइफ। तो किस तरीके से हमें परमेश्वर के साथ विश्वास योग्य रहना है, ताकि जब हम प्रभु के साथ चलें तो परमेश्वर हमारी लोग हमारी ग्लोरी को विटनेस करने हैं। मैन आपको सच बता रहा हूं, आने वाले समय में आप देखेंगे, अगर आप भटकते नहीं है इधर उधर लोगों की सुन के, तो लोग आपकी ग्लोरी को विटनेस करने आएंगे।
क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में देखा है, लोगों ने विटनेस किया है, जब मैं प्रभु के साथ चला हूं ना, जहां से मैंने गुड़गांव से काम छोड़ा अपना रियल एस्टेट वाला, तो आज वो मेरे और आगे वाले काम को विटनेस करते हैं और 4 लोगों को बताते हैं इसका काम ऐसा ऐसा है, राइट। तो मैं आपको सच बता रहा हूं, जब आप प्रभु के साथ विश्वास योग्य होंगे चलने के लिए और कठोर निर्णय अपनी लाइफ में आप लेंगे, समझना इस बात, डिस्टर्बेंस मत करो, आप छोड़ दो। अब जितना ज्यादा बच्चों में इन्वॉल्व होगे ना, वो आपको वचन सुनने से रोकेंगे ना, छोड़ दो, आपका ध्यान वचन में होना चाहिए। तो जब आप प्रभु में चलते हैं ना, तो लोग आप आने वाले समय में आपकी ग्लोरी को विटनेस करने वाले हैं, आपके ऊपर जो अनुग्रह है वो दिखाई देगा कि हाँ, ये परमेश्वर को मानने वाला। जिसमें आपको बताया, मेरे पार्टनर मुझे कहते हैं, यार तू सचमुच बहुत ब्लेस्ड है, कुछ देखा उन्होंने तभी तो बोला। आने वाले समय में लोग आपको बोलेंगे, यार यू आर वेरी ब्लेस्ड, यू आर वेरी ब्लेस्ड। आपके जो वेरी आज आपको ताने कसते हैं ना, कल आपको आके बोलने वाले हैं यीशु मसीह के नाम से। ये सज्जन प्रार्थना में चलेंगे। खुदा का धन्यवाद करते हो, धन्यवाद करते हैं मेरे सामर्थी खुदा, मेरे परमेश्वर खुदा बाप, हम आपका धन्यवाद करते हैं और प्रभु जी प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, आज जो वचन के द्वारा प्रभु के जीवनों में बोया गया, किस तरीके से रूथ जो थी प्रभु विश्वास योग्यता हो के साथ चलती रही मेरे परमेश्वर, और प्रभु जी बड़ी आशीष के भागी बन गई मेरे परमेश्वर। जो उसने तय किया प्रभु जी तेरी आवाज को सुनना और अपनी बूढ़ी सास की सेवा करना मेरे परमेश्वर, उसने चुन लिया अपनी लाइफ के अंदर तेरे प्रेम को देखते हुए खुदा। मेरा विश्वास है खुदा, आज के बाद जब ये लोग तेरे वचन को अपनी लाइफ में पकड़ करके चलने वाले होंगे खुदा, इनकी ग्लोरी को लोग विटनेस करने वाले होंगे यीशु मसीह के नाम से खुदा। मैं तेरा धन्यवाद देता हूं मेरे परमेश्वर। मेरा विश्वास है आज का वचन इनकी हृदय की पट्टियों पे लिखा गया मेरे परमेश्वर, और इनकी जिंदगी में 100 गुना फल को लेकर के आएगा आने वाले समय। खुदा मैं तेरा धन्यवाद देता हूं मेरे परमेश्वर। पूरे आदर और सम्मान सही के प्रार्थना भी दिल के लौटे बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन।